ओला की बात हुई है तो एक काम करते हैं, न्यू एज कंपनियों में शानदार तेजी है, इनमें क्या चल रहा है जानने के लिए सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए आज क्या रहा था, पूरे महीने से ही ये सारे के सारे जो कंपनी है स्ट्रॉन्ग बज के साथ कामकाज कर रही हैं। आज ओला का दिन है, कुछ दिन पहले जोमेटो था, पीबी फिनटेक में ज़बरदस्त खरीदारी है, पेटीएम लगातार तेज़ी में चल ही रहा है। तो ये पूरी न्यू एज जो कंपनियां हैं इनमें एक ज़बरदस्त रफ्तार आते हुए दिखाई पड़ रही है। पहले आंकड़ों के साथ शुरुआत करता हूँ, एक महीने में रिटर्न किस तरह से आते हुए दिखाई पड़े हैं तमाम कंपनियों के। एक महीने में पहले तो ओला ये लिस्टिंग से लेकर अब तक करीब करीब 75% के आसपास चल चुका है। खास और 76 रुपये के आसपास का लिस्टिंग का इशू प्राइस था। इशू प्राइस से लेकर अब तक के दाम आपके सामने हैं। जोमेटो करीब 21% एक महीने में ये शेयर चल चुका है। पेटीएम 21% के आसपास चल चुका है। पीबी फिनटेक 15 से 16% के आसपास तेजी यहां पर देखने को मिली है। डिलीवरी 10% का उछाल ये भी दिखा चुका है, और नायका जो कि ऑलरेडी 1000 के ऊपर के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है वो भी करीब करीब 7 से 8% की तेजी दिखा चुका है। मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। पहले तो कुछ फंड बाइंग हो रही है लगातार, अलग अलग स्टॉक्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फंड बाइंग चल रही है। जो डोमेस्टिक फंड हैं प्लस फॉरेन फंड्स हैं वो यहाँ पर खरीदारी लगातार कर ही रहे हैं। नंबर्स में इंप्रूवमेंट है, स्पेशली जोमेटो ऐसी कंपनी के नंबर्स बेटर आए हैं, पीबी फिनटेक के नंबर अच्छे आए हैं, नायका लगातार 7 से 8 क्वार्टर से नंबर अच्छे दे रहा है। हालांकि उसके वैल्यूएशन महंगे है लेकिन फिर भी नंबर में इंप्रूवमेंट है। कई जगहों पर कारोबार विस्तार है, जैसे ओला के नंबर्स तो अच्छे हैं ही, प्लस एक्सपेंशन भी इन्होंने अनाउंस कर दिया है। जोमेटो ने अपने नए कारोबार के अंदर एक्सपैंड करना शुरू किया है, वो इनके लिए एक बड़ा ट्रिगर है। पेटीएम जैसी कंपनी में कुछ फंड बाइंग तो है ही, साथ ही साथ खबरें हैं, कुछ इनके कारोबार को बेचने की भी खबरें लगातार बनी रहती हैं। कुछ हिस्से शायद ऑफलोड कर सकते हैं और नए तरीके से नए नए कारोबारों के अंदर एक्सपैंड कर सकते हैं। प्लस कुछ नए फंड्स भी लॉन्च हुए हैं। मिसाल के तौर पे एक रिसेंटली एनएफओ लॉन्च हुआ था एसबीआई की तरफ से, जहां पे उन्होंने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया। और वहां पर जब उनके फंड मैनेजर साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने भी बात मेंशन करी, एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ फंड, उन्होंने ये बात मेंशन करी कि वो हर उस कंपनी में पैसा डालेंगे जहां पर डिसरप्शन है। और उसमें कई सारे नाम उन्होंने जो मेंशन किए उसमें यही न्यू एज कंपनियों के नाम शुमार होते हुए दिखाई पड़े, जिसमें प्रोटीन वगैरह ऐसी कंपनियां भी और शामिल कर सकते हैं आप, लेकिन इस तरह के नए नाम आ रहे हैं। प्लस अलग अलग फंड्स की तरफ से बाइंग भी हो रही है। अब आप कुछ फंड्स की बाइंग देखिए जो पिछले 2 महीने के दौरान ये तमाम जो न्यू एज कंपनीज हैं इनके अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर जोमेटो में सिटी ने, बीएनपी पारिबा ने, गोल्डमैन ने और एक्सिस ने, ये 4 फंड्स थे जिनकी तरफ से यहाँ पर खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी है बीते 2 महीने के दौरान। इसके अलावा डिलीवरी में आदित्य बिरला, सन लाइफ, ब्लैकस्टोन जैसे फंड जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े हैं, उनकी तरफ से खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ रही है। बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच भी यहाँ पर शामिल है डिलीवरी के अंदर खरीदारी करने में। नायका में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की तरफ से पिछले 2 महीने के अंदर खरीदारी होते हुए दिखाई पड़ी है। और प्रोटीन में भी इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया जैसे फंड्स जो हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े हैं। तो बहुत सारे डोमेस्टिक फंड, फॉरेन फंड्स यहाँ पर पोजीशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं। पिछले 3 महीने के अंदर भी तमाम फंड्स की तरफ से हिस्सेदारी बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। प्लस नए एनएफओज लॉन्च हो रहे हैं और इनके नंबर्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये सब टेलविंड के तौर पे कामकाज कर रहे हैं, इसलिए एक अच्छी तेजी पूरे स्पेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़े। हालांकि कई कंपनियों के वैल्यूएशन अभी भी बहुत महंगे और कई कंपनियों के घाटे अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। ऑल राइट, बिल्कुल सुमित। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर क्लियरली काफ़ी बाइंग है। अमरीश, गुड आफ्टरनून। अमरीश, ओला पर क्या व्यू है? अनुज, इनफैक्ट ओला पे मैं काफी पॉजिटिव था फॉर द आईपीओ, क्योंकि मार्केट में लोग ज्यादा अप्लाई नहीं कर रहे थे, बट आई वाज सेइंग सब्सक्राइब टू ओला। पर इस टाइप का आई मीन राइज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इट विल मूव अप इन द लॉन्गर टर्म, मे बी अ फ्लैट ओपनिंग। तो फ्लैट ओपनिंग हुआ पर इमीडिएटली जिस हिसाब से चल चुका है, आई थिंक देयर स्टिल आई मीन डिसेंट अपसाइड, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम है इसमें, आई थिंक वी कैन सी लेवल्स ऑफ अबाउट आई मीन 140 150 क्वाइट इजीली। जब आपने इस पर सब्सक्राइब का कॉल दिया था अमरीश, आई एम श्योर आपने एनालाइज किया होगा कि ग्रोथ सबसे ज्यादा कहाँ आएगी। आप क्या इसके ऑटोमोटिव बिजनेस पर बेट कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है वो सेल डिवीजन जहां पर कल इन्होंने भारत सेल की बात की और एक रोड मैप रखा है कि गीगा फैक्ट्री में किस तरह का फेज्ड वाइज एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, क्या क्या ड्राइविंग फैक्टर रहेगा ओला इलेक्ट्रिक का? नहीं, देखिए, आई मीन दे आर द लार्जेस्ट। आई मीन टू व्हीलर, इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स में उनका जो मार्केट शेयर है, दैट इज बाय फार द लार्जेस्ट। और जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, क्लियरली आई थिंक वील सी डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी बाय श्योरली बाय FY 26। तब तक तो आई थिंक वील हैव टू बेयर विद द लॉसेस। और जो बैटरी प्लांट का बात करें, दैट विल बी मच लेटर, क्योंकि उसमें तो टाइम लगेगा। बट आई थिंक दैट कुड बी द ड्राइविंग फैक्टर लेटर इफ यू आर लुकिंग एट FY 28, FY 29। पर उसके पहले इट विल बी द EVs विच विल बी द ड्राइविंग फैक्टर।